We will learn assignment problem. हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे समझे आप असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है क्या, उस चीज़ को पहले हम समझेंगे। हम लोग किसी मतलब चीज़ किसी आदमी को हम लोग एम, अगर कोई नंबर ऑफ थिंग्स जो है आपका एम है और एन आपका जॉब है, तो अगर असाइन करेंगे तो अगर हम लोग जॉब को उसको असाइन करेंगे तो कम मनी मतलब पैसा कम खर्च हो और टाइम भी कम लगे, हम लोग उस तरह का असाइनमेंट करेंगे। और उसको क्या कर मतलब मिनिमाइज द टाइम। टाइम क्या होना चाहिए? मिनिमाइज होना चाहिए। मनी भी क्या होना चाहिए? मिनिमाइज होना, या तो टाइम का मिनिमाइज हो या और क्या हो उसका मनी का मिनिमाइज हो। ठीक है, दोनों मिनिमाइज होना चाहिए। और आपको जो है और आपको इसके साथ क्या होगा? मिनिमाइज एक्सपेंडिचर्स, मतलब खर्च भी क्या हो? कम हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फीडबैक मिले। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग असाइन करेंगे। ये होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है किसको हम लोग कि कौन सा आदमी इस वर्क को करेगा। मतलब इसको कर सकते हैं कि हम लोग उस आदमी को असाइन करेंगे। असाइन का मतलब उसको हम लोग जॉब देंगे, मतलब उस आदमी को हम लोग क्या करें? हायर करेंगे उस जॉब के लिए हम लोग। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग के पास अगर एम जॉब है, ठीक है, हम लोग के पास जो है एक ले लेते हैं एम। अगर हम लोग के पास जो नंबर ऑफ जॉब्स कितना है? नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू क्या? एम जॉब्स है। और नंबर ऑफ मेन क्या है? नंबर ऑफ मेन इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मेन क्या है? एन है। अगर एन जॉब्स है, एम जॉब्स है, नंबर ऑफ मेन क्या है? हु परफॉर्म द वर्क, मतलब कौन परफॉर्म करेगा इस वर्क को? हु परफॉर्म द वर्क, हु परफॉर्म द वर्क, हु परफॉर्म द वर्क। कौन इस वर्क करेगा, परफॉर्म करेगा, हम लोग उसको असाइन करेंगे। और ऐसा काम करे कि वो जो है क्या होना चाहिए? मिनिमाइज एक्सपेंडिचर्स, मिनिमाइज एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स क्या हुआ आपका? मिनिमाइज हो। अब एक्सपेंडिचर्स मिनिमाइज कब होगा? आप देखिए, आप एक्सपेंडिचर्स जो मतलब खर्च जो है कम होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं मनी कम, मनी क्या होगा आपका? लेस। एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा कम खर्च हो। ठीक है, अगला अगर कोई आदमी, जैसे हम लोग कहते हैं कोई आदमी जो है अगर कोई वर्क को अगर 10 दिन में करता है, ठीक है, तो अगर कोई वर्क को 10 डेज में करता है और पर डे जो है वो आदमी जो है 200 रुपया लेता है, तो आप समझे कि ये वर्क पूरा कंप्लीट होने में उसको टोटल खर्च कितना पड़ेगा? उसका 2000 रुपीज़ उसको खर्च पड़ेगा। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी वही सेम वर्क को क्या कर सकता है? सेम वर्क को क्या कर रहा है? वो 5 दिन में कर लेता है। सेम वर्क को क्या कर लेता है? 5 दिन में कर लेता है। और वो जो पैसा लेता है वो कितना लेता है? वो पैसा जो होता है वो हम लोग लेता है, वो पर डे का जो लेता है वो क्या ले रहे हैं? 400 रुपया। ठीक है, 400 रुपया। तो इसमें भी क्या है आपका? उसका खर्च टोटल पर कितना खर्च पड़ रहा है? 2000। तो दोनों चीज एक ही चीज आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? इसमें देखिए, इसमें टाइम का मैनेजमेंट है, मतलब टाइम का मतलब कम लग रहा है इसको। ये काम जो है टाइम कम लग रहा है, इस काम को क्या है? टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन खर्च जो है एक्सपेंडिचर्स उतना ही हो रहा है इसमें। अब यहाँ पे आपको कोई ऐसा और केस मिल जाए जिसमें क्या हो आपका कि जैसे कि मान लीजिए सेम वर्क को अगर सेम वर्क को, अगर ये वर्क है आपका, ये वर्क को हम लोग क्या कोई कर सकता है? 3 डेज में कर सकता है, 3 डेज में कर सकता है। और पर डे का जो पैसा लेता है वो कितना लेता है? मान लेते हैं 500 लेता है। ठीक है, तो इसको खर्च टोटल कितना हो जाएगा? 1500 रुपया में वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे टाइम का भी सेव हो गया, टाइम का भी सेव हो गया, मनी का भी सेव हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर्स कम हो गया। मतलब क्या हो गया? टाइम क्या यहाँ पे लगा? लेस लगा। टाइम क्या लगा? लेस लगा। और मनी भी क्या लगा? लेस लगा। ठीक है, मनी भी लेस लगा। इसका मतलब एक्सपेंडिचर्स क्या हो गया आपका? कम लगा। इसका मतलब आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन यही है, हु परफॉर्म द वर्क। हम लोग वो चीज़ करेंगे, हम लोग उसको असाइन करेंगे कि कौन सा मशीन, कौन सा लोग ये काम को हम लोग जल्दी कर सकता है। हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, बहुत सारा हम लोग के पास कौन से वहाँ पे और जॉब से लिखा हुआ रहेगा, मेन लिखा हुआ रहेगा। देखेंगे हम लोग कि कौन सा आदमी का एफिशिएंसी क्या है और कैसे वो वर्क करता है। हम लोग को ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग का आदमी की एफिशिएंसी
खर्च सारी चीज को लिख के हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग असाइन करेंगे। असाइन हम लोग को करना है, ठीक है, कि कौन सा आदमी उस वर्क को करेगा। असाइनमेंट हम लोग करेंगे और वो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग का वो प्रॉब्लम जो है कैसे कैसे बनेगा असाइनमेंट प्रॉब्लम, इसलिए इसका नाम पड़ गया असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट मतलब हम लोग को देखना और उसको असाइन करना, ये काम उनको देना है कि आप ये काम कीजिए और उसका फिर जो भी इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर्स होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो ऐसा नहीं कि किसी को भी हम लोग काम दे दें और वो अपने काम को करे अपने और एक्सपेंडिचर्स को क्या करे बढ़ा दे। ये चीज़ हम लोग को, इस चीज़ को हम लोग को सोचना है डाटा में, और ये जो डाटा दिया हुआ रहेगा हम लोग उस चीज़ को असाइन करेंगे। तो कुछ इसका टर्म्स पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसका कुछ टर्म्स आपको सबसे पहले आपको यूज पड़ेगा इसके असाइनमेंट प्रॉब्लम में। असाइनमेंट प्रॉब्लम में कुछ इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको पड़ेगा, तो हम थोड़ा आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको बता देते हैं। ये तो हम आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम का आपको सारा डिटेल बता दिया आपको कि ये सारा असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है आपका। असाइन का मतलब किसी चीज़ को असाइन करना, मतलब कि उस आदमी को असाइन करेंगे जो कि हम लोग के पास एक्सपेंडिचर्स कम हो, मनी कम लगे, टाइम कम लगे। ये सारे ध्यान देखते हुए हम लोग को ध्यान में रखते हुए हम लोग को परफॉर्म को असाइन हम लोग प्रॉब्लम को असाइन करेंगे। इसके लिए तुम आपको कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको बता देते हैं हम, ठीक है। कुछ मैथ इसका फॉर्मुलेशन ऑफ आपको ये बता दें, क्वेश्चन आपका क्या रहता है, टर्म्स आपको आना चाहिए फॉर्मुलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स जो है असाइनमेंट का फॉर्मुलेशन बताते हैं कि कैसा ये फॉर्मुलेशन कैसे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझे, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कैसे किस एरिया में किसका वैल्यू रहता है, उस चीज़ को हम बताते हैं, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, ये आपका इसमें क्या इधर लिखा हुआ रहेगा, जॉब्स लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है कैसे लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, अप टू क्या हुआ एंड इधर आपका जॉब्स रहेगा आपका। इधर जो होगा वो पर्सन होगा या वर्कर जिसको बोलेंगे आप, इधर क्या होगा आपका पर्सन होगा या तो आपका वर्कर होगा, पर्सन्स या वर्कर आप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा कैसे होगा आप देखिए, यहाँ पे ये 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे टप टू क्या होगा आपका मान लेते हैं क्या एन है। अब यहाँ से जो होगा हम लोग को क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो होगा C11 होगा, C11 C12, ठीक है, C12 C13 अप टू क्या होगा आपका C1n, फिर क्या होगा आपका C1 हो गया आपका, फिर हम लोग क्या होगा ये C21 C22, फिर क्या होगा C23, ये होगा आपका C2n होगा आपका यहाँ पे, फिर क्या होगा C31 C32 C33, ये आपका होगा C3n होगा, C41 C42 C43, ये आपका होगा C4n होगा आपका। तो सो ऑन ऐसा करके आपका बढ़ेगा ये चीज़ आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है आपको। और यहाँ से आपको जो है आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको हम यहाँ से कुछ आपको यहाँ से इसको बताते हैं आपको कुछ क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देखें। असाइनमेंट प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है उस मेथड का नाम होता है हंगरियन मेथड, ठीक है, हंगरियन मेथड, द हंगरियन मेथड। इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे द हंगरियन मेथड, ठीक है। इसी मेथड को हम लोग इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, असाइनमेंट प्रॉब्लम को। इसमें क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। हर रो से क्या करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करेंगे आप उसको लेंगे और सारा नंबर्स उस रो में घटाएंगे उससे पहले। अगला है सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम कॉलम, एक फिर कॉलम में लेंगे। कॉलम में जो क्या करना है आपको एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेंगे, सारा कॉलम का एलिमेंट उससे घटाएंगे, ठीक है। अब तीसरा, अगर स्टेप इसमें आपको एक चीज याद रखेंगे, इन केस एनी कॉलम और रो, एनी रो और कॉलम, इन केस एनी रो और कॉलम नॉट सो जीरो, अगर ये जीरो शो नहीं करेगा तो रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट स्टेप, हम लोग फिर से स्टेप को रिपीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे टेस्ट दोज रो, उस रो को हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे, चेक लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चेक दोज रो, चेक भी लिख सकते हैं, टेस्ट भी लिख सकते हैं। चेक दोज रो विच हैविंग एग्जैक्टली सिंगल जीरो, मतलब उस रो को देखना है
जिसमें क्या हो आपका एक जीरो होगा, उसको आप क्या करेंगे, वो स्क्वायर के अंदर उसको बंद कर देंगे। वो आपका क्या होगा, एक असाइनमेंट, मतलब उसको हम लोग काम दे रहे हैं उस आदमी को, मतलब जहाँ पे इसको ऐसा मिलेगा, ठीक है। आफ्टर असाइनमेंटिंग पुट एक्स इन द अदर जीरो, अगर जो भी जीरो बचा हुआ होगा सारा जीरो में क्या करेंगे, काट देंगे, उस जीरो का आपका कहीं अब यूज नहीं है। और अगला है इसी तरह करके हम लोग देखेंगे कौन सा हम लोग काम को किसको दिए हैं, लास्ट में ऑप्टिमल असाइनमेंट हम लोग को निकालेंगे। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो आपका ये दिया हुआ एक क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया और हम बता रहे हैं आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, और फिर एक और आपका है, वो क्या है 4, ठीक है, ये आपका 4 है। हाँ, अब ये देखें, अब इसमें दिया क्या क्या है आप देखें, यहाँ इधर जो है आपका ए है, इधर बी है, और इधर क्या है सी है, और इधर क्या है डी है। ये क्या आपका डी है, ठीक है, ये आपका डी है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे इधर आपका वर्कर्स है, इधर आपका जॉब है, ठीक है, ये सारा आपका जॉब है, ये आपका वर्कर दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे आपका एक तरफ जो है वर्कर है, एक तरफ आपका क्या आपका जॉब है। तो आप देखेंगे आप इस चीज़ को, ठीक है, इधर जो है आपका, इधर जो आपका क्या दिया, जॉब्स दिया, ठीक है, इधर क्या है वर्कर्स है, ये दिया हुआ आपका। अब यहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ देखिए, 2 है, 3 है, फिर क्या है 5 है, 3 है, छोटे छोटे डाटा लेते हैं क्योंकि फिर हमें कैलकुलेशन करने में जो है इसको 10 7, फिर आपका 13 14, ठीक है, 13 14, फिर जो आपका है क्या 3 2 1 0 1 0, अगला है आपका 3 5 4 6 3 5 4 6। अब देखेंगे यहाँ पे पहला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, पहला और स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों अप्लाई करेंगे हम लोग एक साथ में। अब यहाँ पे समझिए पहले, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ फ्रॉम ईच रो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें रो में देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रो में टेस्ट कर रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है आपका, यहाँ 2 है, दूसरा स्मॉलेस्ट इसमें क्या है आपका, दूसरा स्मॉलेस्ट सेकेंड रो का स्मॉलेस्ट क्या है आपका 7 है, और थर्ड रो का स्मॉलेस्ट क्या है आपका, देखिए थर्ड रो का स्मॉलेस्ट जो होगा आपका वो क्या होगा, थर्ड रो का स्मॉलेस्ट क्या आपका, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे एक्चुअली में 10 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 10 है। तो थर्ड रो का स्मॉलेस्ट क्या आपका 1 है, और इसका सबसे स्मॉलेस्ट क्या आपका 3 है। ये हम लोग स्मॉलेस्ट रो चेक किए, ठीक है, स्टेप नंबर 1 अप्लाई किए। जब स्टेप नंबर 1 अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए अब इसका जो ये क्या बन जाएगा, ये टेबल आपका क्या बन जाएगा आपका, ये टेबल आपका ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका क्या है फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये क्या होगा आपका डी होगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इस बात को, अब हम लोग घटाएंगे 2 को, सारे टर्म्स सारे में घटाएंगे, तो 2 में 2 जाएगा, क्या होगा आपका 2 में 2 जाएगा, यहाँ पे 2 में 2 जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 3 में 2 जाएगा, 2 जाएगा 1, 5 में 3, 5 में 2, 3 में 2 कितना 1, और फिर इसमें पेज 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा 3, फिर होगा 0, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा आपका 7, ठीक है। फिर हम लोग 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 9 होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर 0 होगा, यहाँ पे 5 में 3 2 1, और ये क्या होगा 3। अब हम लोग स्टेप नंबर नेक्स्ट अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट अप्लाई स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉलम में देखेंगे आप इस बार, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको इससे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे जो आपका
फर्स्ट रो का स्मॉलेस्ट क्या था यहाँ पे लिख देंगे आप स्मॉलेस्ट। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे समझेंगे। स्मॉलेस्ट यहाँ पे 2 है, इसका स्मॉलेस्ट 7 है, और इसका स्मॉलेस्ट क्या है 1 है, और इसका स्मॉलेस्ट कितना 5 है। ठीक है, ये और सारे को सबस्ट्रैक्ट किए हम लोग। अगला इसका स्मॉलेस्ट देखेंगे, इसमें जो आपका स्मॉलेस्ट होगा क्या होगा उस चीज़ को देखेंगे आप। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट जो होगा, फिर जो है सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट क्या है आपका देखें, इसमें स्मॉलेस्ट क्या है तो आपका स्मॉलेस्ट में मिल गया, आपका 0 है तो डोंट वरी, इसको नहीं देखना है। इसमें भी स्मॉलेस्ट, इसका स्मॉलेस्ट देखना है हम लोग। ठीक है, सबके इसका स्मॉलेस्ट, ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, इसका भी स्मॉलेस्ट क्या है आपका 0, ये भी 0 मिल गया। अब इसमें देखिए ये चीज़ नहीं है आपका, इसमें आपका स्टेप नंबर 2 अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें देखिए इसमें तो आपका ये 0 मिल ही चुका है स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसमें 0 स्मॉलेस्ट आपका मिल चुका है, तो इसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका एक रो को नहीं मिला, एक रो को नहीं मिला, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को 0 बनाएंगे। इस चीज़ को 0 बनाने के लिए हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा आपका ये होगा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा इसमें 1 होगा। अब इसको हम लोग 1 को सारे को हम लोग कॉलम को सबस्ट्रैक्ट करेंगे इसको। ठीक है, कॉलम को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 का पार्ट क्लियर हो गया। ये भी आपका क्लियर हो गया। चेक जो भी रो में आपका अगर नहीं होगा तो उसको 0 नहीं हो, कॉलम में नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन अप करके हम लोग अप्लाई करके इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, अगला चेक दोज रो विच हैविंग एग्जैक्टली सिंगल 0। अब हम इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। ऐसा असाइनमेंट हम लोग ये 1 2 3 4 1 2 ये आपका 3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे पहला क्या आपका है, ये तो आपका सही है, इसका 0 है, 3 है, 2 है, फिर क्या आपका 0 है, फिर क्या आपका 1 है, फिर क्या 0 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 2 है, ये क्या है 3 है, क्या 6 है, 0 है, और ये आपका 1 है। ठीक है, 6 है। अब 1 को घटाएंगे क्या होगा 0 हो जाएगा आपका, 7 में 1 जाएगा 6 होगा, 9 में 1 जाएगा कितना 8 होगा, फिर आपका 9 में 3 कितना होगा आपको, सॉरी 9 में 1 8 और 3 में 1 2, 3 में 1 2। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए सारा में आपका एक उसको सिलेक्ट करना। जैसे देखिए अगर हम लोग इसको लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है आपका, तो यहाँ पर भी इसको लेंगे तो ये क्या होगा आपका जो है ये आपका आ गया, रो को सिलेक्ट किए, ये आपका असाइनमेंट आपका असाइन हो गया आपका। अब ये असाइन हो गया आपका, इस रो का असाइनमेंट हो गया आपका, रो को सिलेक्शन करना। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी आपका असाइन हो चुका है, इसमें आपका एक ही 0 था आपका, ये भी असाइन हो चुका है। इस रो में देखिए आपका ये सिंगल रो का ये भी आपका असाइन, तीनों का असाइनमेंट, एक पाला का असाइनमेंट नहीं हुआ हम लोग का। अब पाला का असाइनमेंट नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे डबल 0। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो चुका है। अब आपको आपके पास जो है कौन सा ऐसा पार्ट जो हम लोग लेंगे, अगर इस पार्ट को लेंगे अब हम लोग कॉलम ऑपरेशन करेंगे। मान लेते हैं हम लोग अगर इसको लेते हैं, ये तो पहले ले चुका है, ये आपका ये इसको असाइन कर चुके हैं, ये तो आपका हो चुका है ये आपका। अब अगर हम लोग इसको असाइन करेंगे, हम लोग के पास पॉसिबिलिटी या तो असाइन करेंगे इसको या तो इसको असाइन करेंगे। अगर इसको असाइन करेंगे तो ये आपका ये तो पहले से आपका यूज हो चुका है ये आपका। ठीक है, अब देखिए अगर ये हमको, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा और इसको असाइन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, काम के लिए इसको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपको इस कॉलम में आपका हर कॉलम में आपका एक असाइनमेंट जरूर होना चाहिए, 2 तो हो नहीं सकता आपका, और हर रो में 1 होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग करते तो यहाँ पे 2 एक कॉलम में क्या हो जाता है 2 असाइनमेंट हो जाता है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है आपको। तो ये आपका असाइनमेंट आपको मिल गया। तो ये आपका क्या आपका था, ये 1 था, ये आपका 2 था, ये आपका क्या था 3 था, ये आपका 4 था, ये किधर क्या था आपका A था, ये आपका B था, ये आपका C, ये आपके D। बाकी को 0 को हम लोग काट दिए, तो बाकी 0 था हम लोग के पास तो काट दिए हम लोग अपना ऑप्टिमल असाइनमेंट निकालना है हम लोग के पास। तो हम लोग के पास सारे को करना पड़ेगा ऑप्टिमल असाइनमेंट। ऑप्टिमल असाइनमेंट के लिए हम लोग के पास किसको कौन सा वर्क चाहिए है, ए को जो वर्कर है आपका, इसको कौन सा वर्क को असाइन करेंगे, देखने आपका कौन सा 4। बी का बताइए, बी को कौन सा वर्क असाइन कर रहे हैं हम लोग 2 को। सी को किसको असाइन कर रहे हैं हम लोग, सी को असाइन क्या कर रहे हैं आपका किसको 3 वर्क को। सी को बोलेंगे कि आप तीसरा वर्क कीजिए। डी को किसको बोलेंगे हम लोग, डी को बोलेंगे हम लोग को कि आप पहला। तो इसकी जगह में जो क्या था आपका पहला टेबल, दूसरे टेबल में आपका जो था उसको लिखेंगे, तीसरे में जो था उसको लिखेंगे, और चौथे में जो था उसको लिखेंगे। जैसे आपको जहाँ जहाँ है आप टेबल में देखें पहला टेबल, तो पहला टेबल जब देखेंगे आप तो पहला आपका जो होगा क्या आपका पहला उस जगह में आपका 3 था,
और दूसरा जो आपका जो जीरो बना वहाँ पे क्या था आपका 7 था, यहाँ क्या था आपका 7 था। और तीसरा जब देखेंगे आप उस जगह में जहाँ पे जीरो है आपका, तो वहाँ पे क्या था आपका 1 था, ठीक है। आपका जहाँ पे वो क्या 1 था और उसके ये 1 था आपका, और ये जो था ये डी जहाँ पे स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में आपका क्या था 3 था। तो ये आपका टोटल था। तो टोटल क्या हो गया आपका मिनी टोटल जो हो गया आपका, इसमें देख लेंगे क्या इसका टोटल कॉस्ट बढ़ेगा आपका। तो टोटल कॉस्ट जो होगा आपका कितना होगा आपका 3 + 7 + 1 + 3, तो ये क्या 7 3 10 4 14। ये आपका सबसे आपका असाइनमेंट होगा। इसमें सब कुछ कम पड़ेगा उसका, एक्सपेंडिचर्स भी कम पड़ेगा उसका, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स भी कम पड़ेगा, टाइम भी कम होगा, टाइम लेस, और इसके साथ साथ उसका क्या होगा इसका वो टाइम एक्सपेंडिचर्स कम, टाइम लेस, उसके बाद जो है मनी भी। सबसे पहले तो आपको हम ये जो बताए हैं आपको, सबसे पहले क्या स्टेप नंबर 1 होता है कि आपको एक सबसे जो है स्मॉलेस्ट देखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे क्या आपका 8 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे पूरे को घटाना पड़ेगा आपको स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में क्या होगा आपका 8 है आपका, इधर क्या आपका 4 है, इधर क्या आपका 15 है, इधर क्या होगा आपका 10 है, ठीक है। ये आपका सारा स्मॉलेस्ट लिख दिया हम। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो आपका ये क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, देखिए ये जो आपका घटा के निकालेंगे आप इसको, तो यहाँ से आप लिखेंगे ये जो आपका निकल के आ जाएगा आपका क्या, ये आपका ये 1 है, ये आपका क्या 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ठीक है। इधर आपका A, ये B, ये C, ये D। अब 8 में 8 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। 26 में 8 को घटाएंगे, 26 में 8 को घटाएंगे तो 18 होगा। 17 में 8 को घटाएंगे तो 9 होगा, 9 8 17 होगा। और 11 में 8 को घटाएंगे तो क्या होगा 3 होगा। 4 घटाएंगे तो 13 में 4 जाएगा 9, 28 में 4 जाएगा 24, 4 में 4 जाएगा 0, 26 में 4 जाएगा क्या होगा आपका 22। अब इसको 15 घटाएंगे तो 38 में 15 जाएगा तो आपका होगा 8 में 5 3, और 3 में क्या होगा आपका 2 23 होगा, और इसमें 4 होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा 15 4 19, और यहाँ पे होगा 15 3 18, यहाँ पे होगा 0। अगला जो होगा आपका क्या होगा 10 घटाएंगे तो क्या होगा 9 होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका 26 में 10 जाएगा तो कितना होगा 16, और 24 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 14, और 10 में 10 जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे आपको इसमें आपको कॉलम देखना ही नहीं है, क्योंकि सारे में एक 0 आ गया। इसका मतलब हम लोग को कॉलम का डिफरेंस ही नहीं करना, हम लोग के पास सारा जो है सारा पार्ट आ चुका है हम लोग के पास 0। अब हम लोग कॉलम ऑपरेशन इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। सारा में देखेंगे सारा जगह आपका 0 आ चुका, सॉरी नहीं आया, ये इसमें आपका 0 नहीं आया है। इसका मतलब हम लोग के पास कॉलम ऑपरेशन चाहिए ही। इसमें 0 नहीं आया, इसमें 0 आ गया, इसमें आया, इसमें आया। अब हम लोग उसको ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन करेंगे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटा क्या आपका यहाँ पे 4 है, हम लोग 4 को लेंगे यहाँ पे, तो ठीक है 4 को लेंगे। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगा हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका जो टेबल इसका वैल्यू निकलेगा आपका क्या निकलेगा, इसमें जो ऑपरेशन कॉलम में अपना ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसका जो कॉलम नंबर ऑपरेशन में करेंगे तो क्या होगा आपका, ये तो आपका होगा ये आपका होगा, पर इसको लिख लें आप 4 घटाएंगे तो 18 में 4 गया 14, और 24 में 4 जाएगा क्या होगा 20, 4 में 4 0, 16 में 4 गया 12। बाकी सारा लिखते हैं आप 0 9 23, और ये आपका क्या है 9 23 9, फिर आपका क्या होगा यहाँ पे 9 0 3 14, और फिर होगा क्या 3 22, और ये 0 और ये 0 होगा, ठीक है। ये तो वैल्यू निकलेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर नेक्स्ट अप्लाई करेंगे। सारा रो और सारा कॉलम में देखिए आपका 0 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप होता है एलोकेशन करना, मतलब असाइनमेंट करना। असाइन करेंगे हम लोग। तो असाइन किसको किया जाता है, जिस रो को हम लोग देखना है, मतलब जिसमें एग्जैक्टली 1 0 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला रो का असाइनमेंट कर चुके हैं, पहला कॉलम का भी असाइनमेंट हो चुका है, मतलब पहला रो पहला कॉलम को हम असाइनमेंट कर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट रो का देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट रो में हम लोग का मिल चुका है असाइनमेंट हम लोग के पास, ये हम लोग असाइन कर चुके हैं हम लोग। और थर्ड रो अब देखें आपकी ये रो का हो चुका है, इसमें आपका डबल है, ठीक है। इसमें आपका डबल है तो आप इसको नहीं करेंगे, आप इसको देखेंगे, ये वाला में आपका हो चुका है, ये हो चुका आपका। तो आप देखेंगे ये आपका जो है ये आपका कट जाएगा आपका, ये तो इसके साथ है आगे आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आपका जो हम लोग के पास आपको असाइनमेंट करेंगे, इसको कैसे करेंगे देखिए आप, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है जॉब,
ये 5 है, ये आपका क्या होगा ए, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ए को हम लोग कौन सा असाइन करें, तो आपका असाइनमेंट लिख देते हैं इसका। हम लोग जो असाइनमेंट कर देते हैं, इसको कैसे होगा देखें यहाँ पे, इसको ऑप्टिमल असाइनमेंट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिमल असाइनमेंट लिख दें। ऑप्टिमल असाइनमेंट में क्या होगा आपका, ए को कौन सा वर्क हम लोग असाइन किए हैं 1, बी को कौन सा वर्क असाइन किए हम लोग 3rd, बी को हम लोग क्या किए 3rd, बी को हम लोग 3rd किए हैं। और यहाँ पे सी को कौन सा किए हैं 2nd किए, सी को हम लोग क्या होगा 2nd किए हैं। और डी को क्या किए 4th, तो डी को हम लोग क्या किए 4th किए, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो ऑप्टिमल हम लोग वैल्यू निकालेंगे इसका, तो इसका मिनिमम क्या आ जाएगा, कॉस्ट देख के निकाल देते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, ए का 1, तो इसका मतलब ये कितना आपका 8 है। और बी का 3, तो बी का 3 कितना आपका 4 है। और सी का क्या होगा आपका, सी का हम लोग जो दिए हैं, सी को 2 दिए हैं, सी को 2 दिए मतलब सी को क्या है 2, सी का 2 कितना होगा आपका 19 होगा, ठीक है। और डी को क्या दिए 4, तो डी को 4 मतलब 10 देंगे, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे कितना होगा, 8 4 12, 12 10 22 प्लस 19, तो ये आपका क्या 9 2 11, तो 1 3 1 4 40। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा किसी को जॉब अगर असाइन कर रहे हैं